Good morning, welcome to Shivana Ice Academy's YouTube channel. अलंकार फिगर ऑफ स्पीच लास्ट डे हमने की थी. पार्ट 1 हम गुजर चुके हैं और पार्ट 2 पे पहुंचे हम थे. 8 हमने फिगर ऑफ स्पीच किए थे और उसके बाद हम आगे मूव करने वाले थे फटाफट से. आते हैं, लेते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को. 8 हमने करी थी. 9वीं पे आते हैं. पर्सोनिफिकेशंस हमने कर ली थी. 9th पे आते हैं हम लोग पैराडॉक्स पे. फिगर ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच नंबर 9 हमारे पास थी. और जो 9th फिगर ऑफ स्पीच थी वो थी पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का सीधा सीधा मतलब होता है अंतर्विरोधी. अंतर्विरोधी क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट. कॉन्ट्रा माने अगेंस्ट, डिक्ट माने टू टेल. सो कॉन्ट्राडिक्शन करने वाली चीजें जो होती हैं उसे कहते हैं पैराडॉक्स. पैराडॉक्स. सो कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा माने अगेंस्ट. कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट एंड डिक्ट माने टू टेल. अगेंस्ट बोलना, कॉन्ट्राडिक्ट इज कॉल्ड पैराडिक्ट. अब कॉन्ट्राडिक्ट, अगेंस्ट बोलना. अगेंस्ट बोलना इसका मतलब नहीं होता है दो ऐसी स्टेटमेंट, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दो ऐसी स्टेटमेंट जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. दो ऐसी चीजें जो आपस में अपोजिट होती हैं उन्हें कहते हैं पैराडॉक्स या कॉन्ट्राडिक्ट. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप लोगों से मैं कहूं ये कि एक बुक है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर. ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई किताब है और लिखी गई है बाय शशि थरूर साहब. शशि थरूर, डॉक्टर शशि थरूर जो कि तिरुवनंतपुरम केरला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से. ये शशि थरूर ने किताब लिखी है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर. पैराडॉक्सिकल माने नरेंद्र मोदी जो है उनका कहना और उनका जो बात करने का तरीका है और उनके काम करने के तरीके अलग अलग हैं. विच मीन्स जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है. क्रिटिसाइज किया है शशि थरूर ने और उन्हें कहा गया है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर. माने एक जो वो बोलते हैं स्टेटमेंट और एक जो वो करते हैं उन दोनों में अपोजिशन है, वो मैच ही नहीं करती हैं आपस में, इसलिए कहा गया उसको है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर. सो कॉन्ट्राडिक्ट, दो ऐसी स्टेटमेंट, दो ऐसी चीजें जो आपस में अगेंस्ट होती, सच होती नहीं है, उसे कहते हैं पैराडॉक्स. अब पैराडॉक्स की चीजें क्या है आपको फटाफट से मेंशन करूं मैं. जिस एग्जांपल के तौर पे दो शब्द होंगे जो दो फीलिंग होगी जो उल्टी होंगी. यू कैन स्पेंड मनी, मनी बाय स्पेंडिंग. You can earn money by spending it. You can earn money by spending it. मतलब ये हुआ कि यहां पे ये कॉन्ट्राडिक्ट या पैराडॉक्सिकल एक अलंकार का यूज हुआ है. रीजन ये है कि यहां कहा गया है कि यू कैन अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट. माने अर्न करना और स्पेंड करना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और इसका एक मीनिंग है, इसका एक खूबसूरत मीनिंग है. और वो खूबसूरत मीनिंग ये है कि जब भी हम दो चीजें अगेंस्ट कहते हैं डजंट मीन कि वो ऑपोजिट चीजें हैं या वो बेकार चीजें, ऐसा नहीं है. इसकी रियलिटी, इसकी ब्यूटी ये है कि जो इंसान पैसा खर्चना नहीं जानता है, जिस इंसान को स्पेंडिंग करना नहीं आती है, उसे कहते हैं पर्टिकुलरली हम कि यू कैन अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट. विच मीन्स एक इंसान जो पैसे खर्चना नहीं जानता है वो अच्छे रिलेशन बना नहीं पाता सोसाइटी के अंदर. जो अच्छे रिलेशन नहीं बना पाता है, स्पेंडिंग नहीं कर पाता है,
उसके अच्छे रिलेशन ना होने के बावजूद वो आगे अच्छी अर्निंग नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन को ये लगता है कि मेरी कहीं, क्योंकि बिजनेसमैन इंसान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होंगी फ्यूचर में जो वो इलीगल काम करेगा, जहां वो चाहेगा लोग मेरे साथ खड़े हों, मैं कुछ गलत कर भी जाऊं या गलत हो भी जाए तो लोग मेरा साथ दें, मेरे अगेंस्ट खड़े ना हो जाएं। ऐसे वक्त पे वो चाहता है, जैसे एमएलए होता है, एमएलए जो होता है वो क्यों बॉस पेंडिंग करता है, जिस इंसान से मिल के आएगा वहां पैसे दे आएगा, कुछ कर आएगा, गिफ्ट दे आएगा। रीजन क्या है? ही और शी वांट टू मेक पीपल हैप्पी सो दैट कल परसों वो ज्यादा अर्न कर पाए। तो एक इंसान जो पैसे खर्च नहीं पाता है, स्पेंड नहीं कर पाता है, वो ज्यादा अर्न नहीं कर पाता है, इसका सीधा रीजन ये है। फटाफट से मेंशन करूं मैं, एक शायर थे जॉन एलिया पाकिस्तान के, उनकी एक पोइट्री थी और पोइट्री क्या थी कि कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता, कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता है। कॉन्ट्राडिक्ट, पैराडॉक्सिकल वो एक शायर थे जो खुद ही कहते थे कि भाई कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता है, इतना आसान है पता मेरा। विच मीन्स कि कॉन्ट्राडिक्ट है, पहले कह रहे कि कोई मुझ तक पहुंच सकता ही नहीं है और फिर कह रहे कि इतना आसान है पता मेरा। तो अगर पहुंच सकता ही नहीं है तो फिर आसान कैसे हुआ? पर वो कहना चाहते क्या है, उनका मीनिंग कुछ लगा बोलने का, पर जो की बात है क्या, कॉन्ट्राडिक्ट है, अगेंस्ट है। उनका बोलने का लहजा ये है कि मुझ तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, ब्यूटी है, बहुत बेहतरीन है, और कहा हुआ है इतना आसान है पता मेरा। कि कोई मुझसे पूछे, कि कोई किसी से पूछे कि कहां रहते हैं जॉन साहब, तो वो बोलिएगा कि बहुत मुश्किल है पता, बस इतना सा बोल दीजिएगा, समझ आएंगे वो। सो इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट, अंतर्विरोधी, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। सो पैराडॉक्स होता है कॉन्ट्राडिक्ट, अगेंस्ट आपस में बोलने वाली चीज। दूसरी है, फटाफट से और मेंशन करेंगे हम लोग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, दिस इज the beginning of end. This is the beginning of an end. Which means कि अगर हम यहां पे अंडरस्टैंड करें कि यहां पे बिगिनिंग है, यहां पे एंड है, दोनों शब्द जो है आपस में क्या है, अंतर्विरोधी है, पर हम किसी इंसान को ये कहते हैं कि इसका अंत शुरू हो गया है। विच मीन्स कोई इंसान जब बर्बाद होने की तहजीब पे चल पड़ता है, शुरुआत हो पड़ती है, तो उस अंत की शुरुआत को हम अंत कहते हैं शुरुआत का। विच मीन्स कि जब हम ये कहते हैं कि कोई इंसान बर्बाद होने वाला है, ऐसे थॉट पे चल पड़ा हुआ है कि अभी बर्बाद होने वाला है, ऐसे सूरत हाल में हम उसे कहते हैं कि इसकी बिगिनिंग है एंड की। माने मौत के कुएं में जा रहा है पर शुरुआत हो रही है उसकी जाने की। सो बिगिनिंग ऑफ एन एंड, ये कई बार यूज होता है पैराडॉक्सिकल, और हजारों बार खूबसूरती भरे शब्दों में इसका यूज किया जाता है। कि पैराडॉक्स क्या होता है एज पर द अलंकार, अंतर्विरोधी अलंकार कहते हैं इसको, पैराडॉक्स कहते हैं एज पर अलंकार इंग्लिश में इसको। आते हैं नेक्स्ट पे, टेंथ है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, अब ऑक्सीमोरोन पे आते हैं तो हम सिंपल सी बात ही कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट ही है, लेकिन किस तरह से आपको बताता हूं मैं। कॉन्ट्राडिक्ट है ये भी, ऑक्सीमोरोन का यूज भी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट ही होता है। ऑक्सीमोरोन का यूज भी कॉन्ट्राडिक्ट ही होता है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऑक्सीमोरोन का यूज भी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट ही होता है। माने अगर हम सीधे लहजे में कहें तो ऑक्सीमोरोन का मतलब क्या होगा, अगर हम आपको सेंटेंस देख कि द कॉमेडियन was seriously funny, the comedian was seriously funny, the comedian was seriously funny। तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे इमोशन है, यहां पे इमोशन है, यहां पे दो ऐसे शब्दों का, ऐसे ड्रामा का यूज हुआ है, ड्रामा ऑफ वर्ड्स का यूज हुआ है, जो आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है। यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट इमोशन होते हैं और यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स होते हैं, विच मीन्स सीरियसली फनी। द कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी, विच मीन्स
कि जो इंसान फनी है वो सीरियसली कैसे रहेगा, जो सीरियस है वो फनी कैसे होगा। ऐसे पर्टिकुलर जो अलंकार होते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन, कॉन्ट्राडिक्ट। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऐसे ही ऑपोजिट वर्ड, डू यू हैव ओरिजिनल कॉपी, डू यू हैव ओरिजिनल कॉपी, माने हम कई बार जो है ऐसे शब्द का यूज कर देते हैं कि जो आपको इसमें क्या होते हैं उसके अगेंस्ट होते हैं। ओरिजिनल होता है रियल, कॉपी होता है उसका पर्टिकुलर कॉपी वर्जन। सो ओरिजिनल का कॉपी क्या है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है, अगेंस्ट है। जैसे सीरियस का फनी अगेंस्ट है, जैसे ओरिजिनल का कॉपी अगेंस्ट है। सो ये अगेंस्ट वर्ड जब भी यूज होते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीमोरन। पर जब इमोशन आते हैं कि यू कैन अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट, ये जो इमोशन आए हैं कॉन्ट्राडिक्ट से कहते हैं पैराडॉक्स। लेकिन शब्द आ जाए अगेंस्ट एकदम से साथ साथ में, उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। ये 10th है। अगला है क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स। 11th हमारे पास है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या होता है, जब चीजों को सीरीज में लिखा जाता है, सीरीज ऑफ थिंग्स, जब चीजों को एक सीरीज में, कुछ शब्दों को सीरीज में लिखा जाता है लेकिन इंपॉर्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है, इंपॉर्टेंस को इंक्रीजिंग मोड में रखा जाता है, इंक्रीजिंग मोड में रखा जाता है। कैसे, आपको मैं सिर्फ एग्जांपल दूं। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि एक लाइफ है, एक लिबर्टी शब्द है और एक हैप्पीनेस है। 3 शब्द है, लाइफ है, लिबर्टी है और हैप्पीनेस है। अब सच्चाई ये है कि जरूरी है कि लाइफ होनी चाहिए, पर लाइफ से जरूरी है उसके अंदर लिबर्टी, और लिबर्टी से ज्यादा जरूरी है उसके अंदर हैप्पीनेस। इसीलिए जब भी इन चीजों में क्लाइमेक्स एक अलंकार का यूज किया जाएगा तो शब्दों को, उनकी इंपॉर्टेंस को इंक्रीजिंग मोड में लिखा जाता है। जैसे लाइफ पहले आएगा, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इस तरह से लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, व्हिच मींस जब शब्दों की इंपॉर्टेंस को, शब्दों के इमोशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए, कम इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स। ऐसे हम कहते हैं एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स का सीधा सीधा अर्थ होता है कि एंटी क्लाइमेक्स का मतलब ये हुआ कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर मैं लिखूं आई लॉस्ट माई लेग, माई फोन एंड चार्जर इन एन एक्सीडेंट, ये लिखा मैंने, आई लॉस्ट माई लेग, माई फोन एंड चार्जर इन एक्सीडेंट, विच मीन्स यहां पे जो लेग है वो नंबर 1 है, यहाँ पे जो फोन है वो नंबर 2 है, और यहाँ पे 3 जो चार्जर है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चीजें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती जा रही है। मैंने अपनी लेग लॉस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसके बाद फोन लॉस किया, उससे कम था, उसके बाद मैंने चार्जर लॉस किया, उससे भी कम था। इट सिंपली मीन्स कि एंटी क्लाइमेक्स के अंदर चीजों की खूबसूरती को, इंपॉर्टेंस को, फीलिंग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो इस तरह से अगर मैं कहता कि आई लॉस्ट माई चार्जर, फोन एंड लेग, तो क्लाइमेक्स था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाना। विच मीन्स लेग, फोन और चार्जर जब ऐसे लिखा मैंने, तो मैंने कहा इसको कि ये एंटी क्लाइमेक्स है, ये अगेंस्ट द क्लाइमेक्स है, माने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाएगा। लेकिन क्लाइमेक्स क्या होता है, जब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब चार्जर, आई लॉस्ट माई चार्जर, माई फोन एंड लेग, पर चूंकि ये चार्जर, लेग और फोन जो है ये क्लाइमेक्स नहीं बनेगा। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि ये इंक्रीजिंग में तो है, पर इसको कहना अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा कहने के, क्योंकि आपको पहले लेग बताना पड़ेगा। पर जब आप ऐसी चीजें लिखते हैं कि आई पर्सनली बिलीव कि जब लाइफ इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी उससे इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस उससे इंपॉर्टेंट है,
तो ऐसे लाइन को हमेशा कहा जाता है क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है? जब चीजों को डिक्रीजिंग में लिखा जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस को। अगला है इमेजिनरी। 13 और लास्ट हमारे पास है इमेजिनरी। इमेजिनरी का जिक्र किया जाए तो इमेजिनरी में क्या बात कह रहा हूं मैं? जब किसी भी शब्द के अंदर साउंड का जिक्र हो, स्मेल का जिक्र हो, कलर का जिक्र हो या टेस्ट का जिक्र हो, ऐसे शब्दों में जहां पे इन शब्दों का यूज हो, कॉल्ड साउंड, स्मेल, कलर, टेस्ट, ऐसे शब्दों का यूज जब भी होगा तो उन्हें इमेजिनरी कहा जाएगा। इमेजिनरी कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई चीज मीठी होती नहीं है, पर एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक was too sweet। ये जो फर्स्ट पार्ट था बुक का वो बहुत ही स्वीट था, बहुत ही अच्छा था, बहुत देखने में, टेस्ट में। अब टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो खाने में अच्छा था? नहीं, उसका इमोशन बताया जा रहा है कि जो पहला पार्ट किताब का था वो बहुत स्वीट था। तो ये जो स्वीट यहां पे है क्या दे रहा है? ये टेस्ट दे रहा है कि नहीं है? ऐसे शब्द का यूज, कलर का यूज होगा, ऐसे स्मेल का यूज होगा, ऐसे साउंड का यूज होगा कि मेरा जो सर है वो ढोल की तरह बज रहा है कि नहीं है जी? सो ढोल की तरह बज रहा है साउंड। इसलिए यहां पे इस सेंटेंस के अंदर इमेजिनरी पर्टिकुलर अलंकार का यूज किया गया है। कल्पना, कल्पना करना कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। कल्पनाएं करना, कल्पनाएं करना जब होता है, कल्पनाएं करना, जब कल्पना करना सेंटेंस सिंपली मीन्स कि जब आप चीज को सोचते हैं कि उसकी तरह लग रहा था, उसकी तरह हो रहा था, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा दिखेगा, तो उसे कल्पना कहते हैं, इमेजिनरी। जिस सेंटेंस के अंदर साउंड, स्मेल, कलर, टेस्ट, इन शब्दों का यूज हो रहा हो या इन शब्दों की फीलिंग का यूज हो रहा हो, उस पर्टिकुलर अलंकार को इमेजिनरी कहते हैं। जब सेंटेंस के अंदर दो चीजें, दो इमोशन अगेंस्ट होंगे, पैराडॉक्स। जब सेंटेंस के अंदर दो शब्द अगेंस्ट होंगे, यूज ऑक्सीमोरॉन। जब चीजों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, क्लाइमेक्स। चीजों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, एंटी क्लाइमेक्स। और जब साउंड, स्मेल, कलर, टेस्ट ऐसे शब्दों का यूज होगा, उसे इमेजिनरी कहा जाता है, कल्पनाओं का झुंड कहा जाता है। यहां पे हमने पार्ट 2 फिनिश करा है, फिगर ऑफ स्पीच का अंत हुआ है। कुछ बेहतरीन सेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। शिवाना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन जो वीडियो की है आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।